नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल भाई। चलिए बेहतर होंगे। देखिएगा आज के बाद ना, अभी तक हमने आपके सामने जितने भी वीडियो रखी हैं, मतलब 8 से 9 वीडियो जो हमारी आई हैं, उसमें हमने सिर्फ या तो आपके बारे में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या फिर ये चीज़ें, कई सारी चीज़ों का भी जिक्र किया। लेकिन आज से ना हम अपना कुछ ना स्टार्ट करेंगे, इसमें टॉपिक डालना भी आप लोगों के लिए। आज रीजनिंग का जो टॉपिक होगा वो होगा कौन सा, क्लोक के बारे में। ठीक है, तो इसी तरह दूसरा, क्लोक ना एक मोस्ट बड़ा डिफिकल्ट सा टॉपिक माना जाता है कि यार इसमें ना क्वेरीज होती हैं, इसके बाद इसके फॉर्मूले भी कोई बताएगा, कई सारी इसकी टाइप होते हैं, मिरर इमेज, वाटर इमेज, फाइंड एंगल, ओवरलैप, ओवरलैपिंग, टाइमिंग, XYZ बला बला। हाँ, लेकिन ये बात और पिछले की ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं, तो इसलिए ना आज जो ये वीडियो होगी बच्चे, इसमें आज के इस टॉपिक का असाइनमेंट भी नीचे PDF में लिंक होगा, और साथ साथ जो पिछले पेपर्स हुए हैं हमारे ऑनलाइन TGT SST का या PRT का, ये सारे, तो उसका भी PDF लिंक होगा। आप प्लीज़ उसे डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपके सामने जो क्वेरीज थी वो वाली भी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। आज तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का टॉपिक जो होगा क्या होगा, क्लोक। मेरा नाम रोहित, तो शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर के साथ, क्लोक के साथ। देखिए क्लोक के बारे में तो मतलब वैसे तो आप लोग सब जानते हैं क्लोक होती क्या है। सामने भी देखो कितनी अच्छी सी यहाँ पे घड़ी बना के दी हमारे डिजाइनरों ने आज हमें, कि इसमें लगा के दे दिया। लेकिन इसमें खास बात अच्छी रही कि इन्होंने जो बना के दिया ना, वो बड़ा काम की चीज़ें हैं। वो क्या है, इसके साथ ना देखो 3 एंड दिखाई देंगे आपको, और जो 3 एंड में एक ये वाला जो 10 पे शो कर रहा है, एक ये हल्का सा 12 पे शो कर रहा है, और ये 1 और 2 के बीच में। तो मेरे बच्चे जो ये वाला शो कर रहा है, इसका मतलब ये वाला आप टाइमिंग जानते हैं कि जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आर एंड। इसके साथ साथ इसमें जो ये वाला दिखाया गया है, ये आपका क्या होता है, सेकेंड एंड। और साथ साथ में जो ये वाला दिखाया है, ये क्या है, मिनट हैंड। इसका मतलब किसी भी आर में हम जो किसी भी क्लोक में हम 3 हैंड के बारे में जिक्र करते हैं, आर हैंड, सेकंड हैंड और क्या होगा, मिनट हैंड। अब इनके बारे में जिक्र करते हैं तो इसका मतलब पूरा चैप्टर ना इसी के आजू बाजू में घूमता रहेगा। लेकिन दूसरी बात और देखेंगे तो आप ना इस क्लोक को देखेंगे तो ये सर्कल वाली क्लोक होती है, और क्वेश्चन जो आते हैं ना सर्कल क्लोक के बेस पे ही आपके सामने आते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें ना कुछ डिवीजन है, और डिवीजन को जानने से पहले अगर मैं नॉर्मल जानूं कोई भी सर्कल अगर होगा तो इसका मतलब कितने डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, 360 को। और इस 360 को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें ना जो टोटल डिवीजन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका मतलब कितने डिवीजन है, 12। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 360 को कितने डिवीजन में डिवाइड किया गया, 12। इसको समझने के लिए जरा आप ध्यान से सुनिएगा। ये देखिएगा, क्लोक तो आपने जाना, और ये पूरा क्या रहा, क्लोक। अब इस क्लोक में हमने कहा यहाँ पे हमारे पास 3, यहाँ पे हमारे पास 6, यहाँ पे हमारे पास 9, और यहाँ पे हमारे पास कितना है, 12। तो इसका मतलब बच्चे जी, मैंने इस पूरे डिवीजन को जो 360 का था फिलहाल के लिए कितने डिवीजन में डिवाइड कर दिया, 4 में। तो 4 में नॉर्मल सी बात है, इसका मतलब ये डिवीजन जो है कितना होगा, 90 डिग्री का। ये कितना होगा, 90। ये भी कितना होगा, 90। और ये भी कितना होगा, 90। अच्छा, इसको अगर और थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए तो इसका मतलब अगर मैं थोड़ी सी बड़ी क्लोक बना लूँ, ज़्यादा गोल नहीं होगी तो थोड़ा सा रोटी टाइप समझ लीजिएगा, बिल्कुल गोल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान देंगे तो अगर ये वाला बच्चे 12 था तो इसका मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 है, यहाँ पे क्या है, 9 10 11, और अपना क्या था, 12। देखो अगर इस चीज को ध्यान से देखोगे ना, इसमें एक चीज जरा ध्यान से समझ कि हमने कहा था कि जो डिवीजन है वो कितना था, 360, और ये डिवाइड कितने पार्ट में हुआ, 12। तो इसका मतलब अगर इसे मैं कट कर दूं तो यहाँ से ना 30 डिग्री निकल के आएगी। इसका मतलब 1 से लेके जो 2 का डिफरेंस है वो कितने डिग्री को शो करेगा, 30। या 3 से 4 का डिफरेंस भी क्या करेगा, 30। 4 से 5 भी क्या करेगा, 30। तो वी कैन से कि जो एक डिवीजन है और दूसरे डिवीजन तक वो पहुंचता है तो उसके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो हमारा कितना है, 30 डिग्री। अब मैथमेटिकली अगर इसे सोल्व किया जाए तो हम कह सकते हैं कि जो 12 डिवीजन है दैट इज इक्वल टू कितना है, 360 डिग्री। और अगर इसका 1 डिवीजन के बारे में आपको पता करना होगा तो 1 डिवीजन जो होगा बच्चों कितना होगा, 360 डिवाइड बाय 12। तो यहां से फिर दोबारा से क्लियर हो गया कि ये कितना है, 30। अब ये तो आपने डिवीजन के बारे में क्लियर। याद रखिएगा पूरे चैप्टर के बेसिक स्टार्टिंग के 5 मिनट जरूरी होंगी, इसीलिए हम ना क्लोक के चैप्टर को ना यूनिट वाइज बना रहे हैं। पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके बाद मिरर इमेज, फिर वाटर इमेज, फिर एंगल फाइंड आउट, ओवरलैप, सारा धीरे धीरे इसी तरह केस चलेगा। तो ये था इसका 20 वाला बेस वाला कि 1 डिवीजन इज इक्वल टू कितना हुआ, 30। अब बात ये आ जाती है कि जब इस क्लोक को आप बनाते हैं तो हमने कहा क्लोक में कितने एंड होते हैं, 3। देखिए घड़ी ना एक बड़ी साथ देने वाली चीज है, और वो समय आपका कहते हैं साथ देता है। तो समय के साथ ना एक चीज और समझ लीजिएगा, घड़ी की सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया बात ये होती है कि अगर उसकी एक हैंड चलेगा तो दूसरा चलेगा, और एक रुक जाएगा तो दूसरा रुक जाएगा। इसका मतलब उनका साथ भी साथ होगा और छोड़ना भी क्या होगा, साथ। तो जब आप इस चीज को बनाते हैं तो इसमें एक चीज ये रहा कि मैंने कहा कि मेरे लिए ये क्या कहलाएगा, मिनट हैंड,
और ये वाला जो मेरा थोड़ा छोटा सा होगा ये क्या होगा, आर एंड। बच्चे जी जब इस सवाल को करेंगे ना तो इसके साथ ना हमें कभी भी सेकंड हैंड को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल किस में पूछा जाएगा, या तो मिनट हैंड में पूछा जाएगा या किस में पूछा जाएगा, आर एंड। अब देखो अगर मैं इसे मिनट हैंड और आर एंड कर रहा हूं तो इसका मतलब इसमें जरा बेसिक सी बात समझना। फिलहाल मान लो घड़ी में कितना बजा है, 1 o'clock है, इसका मतलब 1 बजे हैं, तो ठीक 1 घंटे बाद अगर टाइम होगा तो कितने बज जाएंगे, 2। अच्छा अगर 2 बजेंगे तो इसका मतलब ये वाला टाइम अगर 1 था तो यहाँ पे कितना होगा, 2। तो इसका मतलब ये सुई यहाँ से यहाँ तक यहाँ से चलना शुरू करेगी, इसका मतलब ये जो आर एंड का प्रोसेस ना यहाँ आके 2 बजे रुक जाएगा, इसका मतलब ये किसको शो करेगा, 2। लेकिन ये जो मिनट हैंड वाला है ये पूरा का पूरा इधर से चलना शुरू करेगा और इधर से जाते 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 पूरा कवर करके आएगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो मिनट हैंड है ये भी 1 आवर का डिस्टेंस कवर करता है, और अगर आर एंड देखूं तो ये भी 1 आवर का डिस्टेंस कवर करता है। लेकिन एक बात है कि जो ये 1 आवर में डिस्टेंस कवर करता है ना, ये पूरा करके आता है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब ये कितना कवर करता होगा, 360। और इसका मतलब ये जब यहाँ से यहाँ तक आया तो ये कितना कर पा रहा है, 30 डिग्री। भाई हमने जाना था ना एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन की दूरी कितनी होती है, 30। तो एक बात बताओ, इसका मतलब ये तो 1 आवर में कितना करता है, 30, और ये 1 आवर में कितना करता है, 360। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो स्पीड ज्यादा है वो किसकी है, मिनट हैंड की। तो मिनट हैंड की स्पीड निकालने वाली बात अलग होगी और आर हैंड की स्पीड निकालने वाली बात क्या होगी, अलग। इसका मतलब घड़ी की सुइयां तो दोनों चलेंगी, लेकिन दोनों की जो स्पीड होंगी वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी। और अगर अलग अलग होंगी तो बच्चे ये 1 आवर में 360 कह रहा है, तो इसको मैं एक बात और लिख सकता हूं ना कि ये 60 मिनट में अगर कवर करेगा तो भी तो 360 कवर करेगा। और अगर इसकी बात कर लें तो इसका मतलब ये जो 60 मिनट में कवर करेगा ये कितना करेगा, 30 कवर करेगा। अब एक बात और समझ में आए कि 60 मिनट में ये 360, ये 60 मिनट में क्या है, लेकिन घड़ी तो बच्चे एक साथ 60 मिनट थोड़ी ना जाती होगी, वो एक एक मिनट के हिसाब से आगे जाती होगी। तो अगर किसी तरह मेरे को ये भी पता चल जाए कि 1 मिनट में कितना जाती है तो वो सवाल को आसान कर देगा। तो अगर ये 60 मिनट में 360 था तो इसी का अगर निकालने चलें कि 1 मिनट में कितना होगा, तो इसका मतलब सीधी सी बात है 360 को अपन लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से। और जैसे 60 से डिवाइड करोगे तो जो निकल के आएगा कितना है, 6 डिग्री। इसका मतलब जो मिनट हैंड है उसका 1 मिनट का जो स्पीड होगा वो कितने डिग्री को कवर करेगा, 6 को। लेकिन साथ साथ में जो आर एंड है वो कितना करके आएगा, वो 1 मिनट में अगर बेटा करेगा तो इसका मतलब 30 डिवाइड बाय क्या होगा, 60। तो इसका मतलब क्या होगा, हाफ डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ से एक बात और पता चल जाती है कि जो 2 मिनट हैंड और आर हैंड है उनका 1 मिनट का जो स्पीड होता है वो मिनट हैंड का कितना होता है, 6 डिग्री, और आर हैंड का कितना होता है, हाफ डिग्री। तो इस सवाल से ना अगर मैं 3 चीज़ों को लिंक करूँ तो पहले हमने कहा कि जो 1 डिवीज़न होगा दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के। उसके बाद हमने दूसरी चीज़ जानी कि दोनों सुइयों की अपनी अपनी क्या होती है स्पीड, जो 1 मिनट का दायरे में अगर बात करते हैं आर एंड की तो वो जो कवर करता है वो कितना करेगा, हाफ डिग्री। और बच्चे जो इसी केस में अगर मैं मिनट हैंड की बात करूँ तो वो कितना करेगा, 6 डिग्री। इसका मतलब अगर ये बात चलेगी दोनों एक साथ चलेंगी तो यहाँ से ना एक तीसरी चीज़ भी पता चल जाती है, जो पता चलता है इनका डिफरेंस। अगर डिफरेंस पता चलेगा तो इसका मतलब 6 माइनस कितना करेंगे, 1/2। सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 5:1/2। या इसे कितना लिखा जा सकता है, 11/2। इसका मतलब ये क्यों स्पीड का डिफरेंस लिया, देखिए जब ना क्लॉक की सबसे खास बात होती है ये एंटी क्लॉक नहीं चलती, ये हमेशा क्या चलेगी, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज चलेगी तो एक नहीं चलेंगी दोनों चीज़ें। देखिए अगर एक बंदा ए इस साइड में चल रहा है और बी भी इसी साइड में चल रहा है तो दोनों की जो स्पीड है वो क्या जा रही है, एक ही साइड में जा रही है। और जब एक ही साइड में दोनों चीज़ें चलती हैं और डिफरेंस जो भी होगा हमेशा कितना होता है, माइनस, क्योंकि जो स्पीड हमेशा जुड़ती है वो क्या होती है, अपोजिट डिग्री में। भाई एक बंदा ए जा रहा है अगर ए साइड से, दूसरा बी साइड से आ रहा है तो दोनों का जो डिस्टेंस होगा हमेशा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। लेकिन डिस्टेंस मतलब उनके जो डिस्टेंस को कवर करेंगे दोनों ना जुड़ते चले जाएंगे, मतलब कोई इधर से और इधर से, भाई ए इधर से आएगा बी इधर से आएगा तो दोनों ही जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर दोनों ही जा रहे हैं तो एक साइड जो छोटे वाली होगी वो हमेशा क्या रहेगी, पीछे, और बड़े वाली क्या रहेगी, आगे। तो सीधा सिंपल सा वही बात है कि डिफरेंस रहेगा। तो 6 माइनस आप क्या कर देंगे, 1/2। इसका क्या पता चल जाएगा, डिफरेंस। अब ये जो बात पता चली इससे ना सिर्फ आपको 3 बातें क्लियर हुई हैं। बेसिक फंडे के साथ हमने सिर्फ यही जाना कि एक डिवीजन जो बराबर होता है वो कितने के बराबर होगा, 12 डिवीजन, उसके
30 डिग्री के। अगर बात करते हैं स्पीड के बारे में तो मिनट हैंड का जो स्पीड होगा वो कितना होगा 6 डिग्री का, और अगर बात करते हैं आर एंड के स्पीड का तो वो कितना होगा हाफ डिग्री का, और अगर पूछ लें इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा तो 11/2। याद रखिएगा ये 11/2 इस चैप्टर का एक ऐसा पॉइंट है जो 100% हमेशा क्या रहेगा फिक्स, इसमें आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगली क्लास में जब चलेंगे तो इस अगले वाला टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर विंग। आगे देखते हैं तो अगली क्लास में जब हम जिक्र करेंगे इसका मिरर इमेज का, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या रहेगा कनेक्ट रहेगा। थैंक यू सो मच।